हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एस लॉजिक। आज हम डिस्टेंस डायरेक्शन का पार्ट 3 करेंगे। इसके अंदर थोड़े पजल टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दी है। जैसे हमने फैमिली रिलेशंस देखे थे ब्लड रिलेशन में, वैसे ही अब डिस्टेंस डायरेक्शन में आपको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स देंगे। फिर हमने वो डायरेक्शंस बनानी है पूरी एंड उसके ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू डोंट मिस आउट ऑन द लेटेस्ट वीडियोज़। हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं एंड आगे बहुत चैप्टर्स करेंगे। सो शुरू करते हैं अपने DIY क्वेश्चन से प्रीवियस वीडियो के। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पुलिसमैन लेफ्ट हिज पुलिस पोस्ट एंड प्रोसीडेड साउथ 4 किलोमीटर। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे उसका पुलिस पोस्ट है, पुलिस पोस्ट उसने इसको लेफ्ट किया एंड प्रोसीडेड साउथ 4 किलोमीटर, साउथ में गया 4 किलोमीटर के लिए। ठीक है, ऑन हियरिंग अ लाउड साउंड फ्रॉम पॉइंट ए, वो ए पे पहुंच गया। ठीक है, ऑन रीचिंग द प्लेस ही हर्ड अनदर साउंड एंड प्रोसीडेड 4 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट ऑन द पॉइंट बी। मतलब यहाँ से वो कहाँ गया? टू हिज लेफ्ट, यहाँ पे पॉइंट बी पे 4 किलोमीटर। ठीक है, फ्रॉम बी ही प्रोसीडेड लेफ्ट टू रीच अनदर प्लेस सी 4 किलोमीटर। उसने फिर क्या लिया? लेफ्ट, और कहाँ आ गया? सी पे, 4 किलोमीटर्स अवे था वो भी। ठीक है, इन विच डायरेक्शन he has to go to reach the police post। अब वो कहाँ आ गया? सी पे। उन्होंने हमें पूछा है कि वो सी से, यहाँ से अगर पुलिस पोस्ट पे जाना है इसने, तो कौन सी डायरेक्शन लेगा? सी से अपने लेफ्ट को चलेगा, लेफ्ट इज वेस्ट, यहाँ से लेफ्ट इज वेस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, वेस्ट। ठीक है, आई होप ये तो बहुत इजी सा था। आई होप आपने सब ठीक किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक इज स्टैंडिंग एट पी, ही वॉक्स 10 मीटर्स टूवर्ड्स द साउथ। ठीक है, अशोक इज स्टैंडिंग एट पी, ले लेते हैं पी, 10 मीटर्स टूवर्ड्स द साउथ, ये 10 मीटर्स टूवर्ड्स द साउथ। ठीक है, देन ही वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट। ओके, देन ही वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, देन ही वॉक्स 10 मीटर्स टूवर्ड्स द साउथ। ओके, 10 मीटर्स टूवर्ड्स द साउथ, मतलब ये 10। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? देन ही वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट। देन ईस्ट जाना है तो राइट, ईस्ट की तरफ 20। नेक्स्ट, देन ही वॉक्स 5 मीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड रीचेस क्यू। टूवर्ड्स द नॉर्थ मतलब अपवर्ड्स 5 मीटर्स एंड ये आ गया उसका पॉइंट क्यू। ओके, अब पूछा क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इन मीटर्स। तो पी से लेकर क्यू तक क्या है? ये तो 10 हो गया। देन अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। 10 में से 5 ऑलरेडी कवर्ड है, तो रिमेनिंग कितना है? 5। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 10 + 5 दैट इज 15 मीटर्स। आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी, 15 मीटर्स। राइट। नेक्स्ट, a person starts towards south direction. Which of the following orders of direction will lead him to east direction? मतलब उसने क्या बोला है? एक पर्सन है, वो साउथ डायरेक्शन से शुरू करता है, दैट मीन्स वो चल के आया यहाँ पे साउथ में। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन से ऑप्शंस, देखो 3 टर्न्स लेने हैं, तो हमें बताना है कौन से 3 टर्न्स लेकर वो कहाँ पहुंचेगा? ईस्ट में। ईस्ट कहाँ है? ईस्ट ये रहा, राइट, यहाँ पे ईस्ट। तो उसने बोला कि साउथ से उसको कौन से टर्न्स लेने हैं ताकि वो ईस्ट पे पहुंचे। अब एक सिंगल टर्न लिया होता तो वो यहाँ पे पहुंच जाता है ना, तो हम ये तो ले नहीं सकते क्योंकि एक डायरेक्शन तो है नहीं ऑप्शन में। हमें 3 ही टर्न्स लेने हैं, मतलब हमें साउथ से ईस्ट में जाना है, यहाँ पे आना है।
मतलब हमें साउथ से वेस्ट भी कवर करना है एंड नॉर्थ भी कवर करना है, राइट। अब इसको हम अपने एक्सिस पे देखते हैं। सो ये है नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट एंड ये वेस्ट, ठीक है। अब वो पर्सन कहाँ है, यहाँ पे खड़ा है वो पर्सन, ठीक है। आपका फेस साउथ डायरेक्शन में है, ओके। ईस्ट पे हमने आना है, तो अगर मैं साउथ से लेफ़्ट लेती हूँ तो ये अपवर्ड्स हो जाएगा ईस्ट की तरफ, ये मैं नहीं ले सकती लेफ़्ट, ठीक है। साउथ में मैं खड़ी हूँ, वेस्ट पे जाने के लिए मैंने क्या ले लिया, राइट, ठीक है। अब आप वेस्ट में आ गए, आपका फेस इस साइड है। वेस्ट में अगर आपने लेफ़्ट लिया तो कहाँ आ जाओगे, वापस साउथ में, बट वो हमें नहीं लेना, तो वेस्ट से क्या लोगे नॉर्थ में जाने के लिए, राइट टर्न। तो हमने साउथ से भी राइट लिया, वेस्ट से भी हमने राइट लिया। अब आपका फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस है और आपने ईस्ट की तरफ जाना है, ये तो सिंपल ही है। तो क्या लोगे, फिर से एक राइट टर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया आंसर, राइट लिया, देन अगेन राइट एंड फिर से एक राइट, तो 3 राइट्स आपने लिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया, बट इसका शॉर्टकट क्या है। जब आपको दिख गया कि मैंने साउथ से ईस्ट में जाना है, दैट मीन्स आपको डायरेक्शन पता लग गई कि मैंने क्या जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। तो जब भी हमने क्लॉकवाइज जाना है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से क्लॉकवाइज जाना है, तो मैं हमेशा क्या लूँगी, राइट। अब हमें यहाँ दिख रहा था कि साउथ में मैं हूँ और मुझे ईस्ट में जाना है, क्लॉकवाइज में मेरे को टर्न लेने हैं और मैं एंटी क्लॉकवाइज जा नहीं सकती, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जाना है तो मुझे क्या लेने पड़ेंगे, राइट। तो 3 राइट्स लेकर हम कहाँ गए, ईस्ट में। वहीं अगर मुझे कोई डायरेक्शन आ जाए जहाँ मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, अगर मुझे ईस्ट से साउथ की तरफ जाना होता, ईस्ट से साउथ की तरफ जाना होता मुझे, तो क्या होता, वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो मैं हमेशा क्या लूँगी, लेफ़्ट, हमेशा मैं लेफ़्ट टर्न्स लूँगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है, ये आपको याद रखना है। अरुणा स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम पी इन द नॉर्थ एंड वॉक 30 मीटर्स। उसने पी से चलना स्टार्ट किया इन द नॉर्थ, इसका मतलब पी की क्या डायरेक्शन थी, पी इज़ इन द साउथ, यहाँ पे पी है, उसने चलना शुरू किया एंड वॉक 30 मीटर्स, नॉर्थ में चला फॉर 30 मीटर्स। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्ड 40 मीटर्स, यहाँ से उसने लेफ्ट ले लिया एंड वॉकड 40 मीटर्स, ठीक है, एंड रीच्ड क्यू। तो ये उसका पॉइंट आ गया क्यू। वट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम पी। अब लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, राइट। तो मुझे क्या बताना है, क्यू एंड पी का डिस्टेंस। ये आपको दिख गया ट्रायंगल, ठीक है। एक तो हमें ये डिस्टेंस बताना है और क्या बताना है, एंड इन व्हाट डायरेक्शन क्यू फ्रॉम पी, मतलब क्यू की क्या डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में बताना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, सबसे पहले क्यू पी निकालते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, क्या आ गया ये 1600 प्लस 900 बिकम्स रूट 2500, तो ये आ गया आपका 50 मीटर्स क्यू पी, राइट। क्यू पी आ गया आपका 50 मीटर्स, तो ये हो गया आपका 50 मीटर्स। अब हमें डायरेक्शन बतानी है कि कौन सी डायरेक्शन में है। तो अगर मैं मतलब मेरे को फ्रॉम पी बताना है, अगर मैं पी पे डायरेक्शंस ड्रॉ करती हूँ, क्यू फाइंड करना है, ये क्या है नॉर्थ एंड ये क्या है वेस्ट, और क्यू किसके बीच में, नॉर्थ वेस्ट के बीच में। तो क्यू की क्या डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ
वेस्ट, 50 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। तो ये रहा सी ऑप्शन, 50 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट इज योर आंसर, ऑप्शन सी, राइट। तो इतने ही थे हमारे DIY क्वेश्चंस। अब हम करेंगे टाइप 3 पजल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। शुरू करते हैं। क्या लिखा है? JKLMNOP and R are 8 huts, 8 huts हैं ये। L is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ K, मतलब L K के ईस्ट में है, तो K कहाँ है? वेस्ट में। तो लेट्स से ये है K के ईस्ट में है L, कितना डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर क्या बोला है? J इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K, K के नॉर्थ में क्या है? J, कितना? 1 किलोमीटर, 1, और यहाँ पे क्या है? J, ओके। Q इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ J, साउथ ऑफ J 2 किलोमीटर। अब ये J है, J के साउथ में जाना है, मतलब नीचे की तरफ, तो 1 किलोमीटर तो यही हो गया। 2 किलोमीटर्स बोला था, 1 हो गया, तो मतलब K से भी 1 किलोमीटर है, एंड दिस इज Q, ठीक है। P इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ Q, P का वेस्ट लेफ्ट साइड हुआ, तो P इज, ये Q है, P इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ Q, ओके। M इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P, ईस्ट ऑफ P 3 किलोमीटर्स, तो ये 1 किलोमीटर हो गया, ये हो गया 2 किलोमीटर्स, क्या है यहाँ पे? M, ठीक है, टोटल हो गया 3 किलोमीटर्स। O इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P, P का नॉर्थ ऊपर साइड, ये रहा P, P का नॉर्थ ऊपर की साइड है, तो क्या हो गया? ये 2 किलोमीटर्स, और यहाँ पे कौन है? O। R इज इन द मिडल ऑफ K एंड L, ठीक है, ये रहा K एंड ये रहा L, R इज इन द मिडल, R कहाँ है? यहाँ, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, डन। नेक्स्ट क्या बोला? N इज जस्ट इन मिडल ऑफ Q एंड M, मतलब यहाँ पे है N, दैट मीन्स ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब हमें क्या बताना है? फाइंड KP, KP मुझे बताना है। KP इज दिस, ये मुझे बताना है, ठीक है। एंगल दिख गया आपको? तो KP निकालने के लिए बहुत इजी है, क्या हो गया? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट बिकम्स √2। KP क्या आ गया? √2, राइट। आई होप आपको समझ में आया मैंने कैसे निकाला है। तो KP क्या आ गया? √2 किलोमीटर्स, एक आंसर आ गया KP √2। नेक्स्ट क्या बताना है? Q विद रिस्पेक्ट टू L, अब Q कहाँ है? ये रहा Q विद रिस्पेक्ट टू L। अब मुझे ये डिस्टेंस बताना है, दिस, ये डिस्टेंस बताने के लिए ये ट्रायंगल, राइट, ये 90 डिग्री दिखा आपको। अब मुझे क्या बताना है? Q एंड L, तो ये डिस्टेंस कितना है? 2, ये कितना है? 1। B पार्ट निकाल रहे हैं, QL का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस बिकम्स √5, √5 किलोमीटर आ गया QL। अब अगर मुझे Q विद रिस्पेक्ट टू L, मतलब Q की डायरेक्शन भी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू L, L यहाँ पे है, L पे अगर मैंने एक्सिस बनाई तो क्या आ गया? साउथ, और ये आ गया वेस्ट, तो Q आपको दिख रहा है कहाँ है? साउथ वेस्ट, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू L? साउथ वेस्ट, डन।
नेक्स्ट, B is to the southwest of A. साउथ-वेस्ट ऑफ A. बनाते हैं साउथ-वेस्ट. ये मेरा पॉइंट है A. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सिस बनाई. ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड ये हो गया वेस्ट. यहाँ पे B. ओके. C is to the east of B. ईस्ट ऑफ B. ईस्ट दिख रहा है आपको कहाँ है? ये रहा ईस्ट. ईस्ट ऑफ B. तो इसके ईस्ट में क्या है? C. ये इसके साउथ वेस्ट में था. ठीक है, ईस्ट में C है. नेक्स्ट क्या बोला है? एंड साउथ ईस्ट ऑफ A. साउथ ईस्ट ऑटोमेटिकली हो गया, ये रहा साउथ, तो साउथ ईस्ट ऑफ A हो गया ऑटोमेटिकली. एंड D इज टू द नॉर्थ ऑफ C. इन लाइन विद B एंड A. क्या बोला है? D नॉर्थ में है C के नॉर्थ में D है. इन लाइन विद B एंड A मतलब इन लाइन, इनके लाइन में है D और C के नॉर्थ में. ठीक है, ये बन गया आपका. अब हमें क्या बताना है? इन विच डायरेक्शन ऑफ A इज D लोकेटेड. विद रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में D की क्या लोकेशन है? ये देख रहे हो आप, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में है, तो D की क्या लोकेशन हो गई? नॉर्थ ईस्ट. इजी था, ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट. नेक्स्ट, तो अब हमें 4 क्वेश्चंस दे दिए, डायरेक्शंस 3 to 6 दिए हैं. तो ये स्टेटमेंट्स पढ़ के हमने आगे के 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है. ओके, लेट्स रीड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. 5 persons A, B, C, D and E live in a certain colony. A's house is at a distance of 3 meters from C's house. ठीक है, 5 people रहते हैं और A और C के हाउस में 3 meters का डिस्टेंस है. ठीक है, बन गया. नेक्स्ट, क्या बोला? D's हाउस इज एट 4 meters नॉर्थ ऑफ C's हाउस. ओके, जो D का हाउस है वो C के नॉर्थ में है, कितना? 4 meters. ठीक है, ये भी ड्रॉ कर लिया. While B's house is at 4 meters south of E's house. न्यू इन्फॉर्मेशन दी है, इस डायग्राम में नहीं फिट हो सकती तो साइड पे बना लेते हैं. क्या बोला है? B's house is 4 meters south of E's house. मतलब E का हाउस है, उसके साउथ में क्या है? B का हाउस. कितना? 4 meters. नेक्स्ट, B's house is at the same distance in the north of A's house as of E's house. अब उसने क्या बोला है कि जो E और B में जो फ़र्क है उतना ही A और B में है. A तो ये रहा, तो A और B में भी 4 meters का फ़र्क है. और डायरेक्शन क्या दी है? B's house सेम डिस्टेंस है एंड इन द नॉर्थ ऑफ A's हाउस. मतलब कि B कहाँ है? यहाँ ऊपर. दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम. हम पूरा पढ़ने के बाद एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे इन छोटे छोटे डायग्राम्स को क्लब करके. ठीक है, अब आपको पता लग गया इसमें भी 4 meters का फ़र्क है एंड B के ऊपर क्या है? E. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ D's हाउस इज सिचुएटेड एट वेस्ट ऑफ B's हाउस. तो अब हम अपना फाइनल डायग्राम बनाएंगे. सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब उसने क्या बोला है? D कहाँ है? B के वेस्ट में. मतलब अब हमें इनको, इन दोनों डायग्राम्स को क्या करना है? क्लब करना है. तो ये B है, B के वेस्ट में क्या है? D. ठीक है, D के साउथ में है C, 4 meters. D के साउथ में है C, 4 meters. देन A और C के बीच में उसने कहा था 3 meters का डिस्टेंस है.
3 मीटर्स ए में, बी ए के नॉर्थ में, ये भी बन गया, कितना था 4, और ई भी बी के नॉर्थ में 4। ठीक है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। एक बार हम फिर से रीड करेंगे, फिर से रीड करते हैं। 5 पर्सन्स, ठीक है, एज हाउस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स फ्रॉम सीज हाउस, ये हमने बना लिया, ये हो गया सेटिस्फाई। डीज हाउस इज एट 4 मीटर्स नॉर्थ ऑफ सीज हाउस, नॉर्थ ऑफ सीज हाउस, ये बन गया नॉर्थ में, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। देन बीज हाउस इज एट द सेम डिस्टेंस इन द नॉर्थ ऑफ एज हाउस एज ऑफ ईज हाउस, वो 4 किलोमीटर्स की बात कर रहा है, 4 किलोमीटर्स बना लिया हमने, एंड नॉर्थ में भी बना लिया, ये देखो बी कहाँ है, ए के नॉर्थ में, राइट, ये भी सेटिस्फाई हो गया, एंड ई भी बी के नॉर्थ में, दोनों का डिस्टेंस भी सेम। ठीक है, बीज हाउस इज एट द सेम डिस्टेंस, ये डन। इफ डीज हाउस इज सिचुएटेड एट द वेस्ट ऑफ बीज हाउस, आंसर द फॉलोइंग, वेस्ट में हमने बना लिया, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल डायग्राम, ये हो गया हमारा फाइनल डायग्राम। अब हमने आंसर करना है, देखते हैं। इफ सी विशेज टू गो टू ईज हाउस बाया एज हाउस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू कवर। अब सी ने, उसने कहाँ जाना है, ई तक। अगर सीधा जाना होता तो हम ये देख लेते, बट उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, वाया एज हाउस, मतलब पहले उसको ये 3 तो कवर करना पड़ेगा। तो जब वो ए पर आ ही गया, तो यहाँ से ए से ई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, तो मतलब उसको 3 तो कवर करना ही पड़ेगा, और रेस्ट कौन सा कवर करना पड़ेगा, 4B और ये वाला 4B। तो क्या हो गया, 4, 4 and 3, दैट बिकम्स 11 मीटर्स। तो आपका क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 11 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज द हाउस ऑफ, यहाँ पे सी आना है, हाउस ऑफ सी सिचुएटेड फ्रॉम द हाउस ऑफ ए। विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है, सी का हाउस कहाँ है, ये रहा ए। ठीक है, अब ए से मुझे बताना है कि सी की क्या डायरेक्शन है, एक्सिस बनाओ, तो सी कहाँ आ रहा है, वेस्ट में। ठीक है, ये एक आंसर हो गया क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन 4 क्या आ गया, वेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डीज हाउस एंड बीज हाउस। ओके, डी एंड बी, ये रहा डी, ये रहा बी, क्या डिस्टेंस है, अगर ये 3 है, ये भी 3 ही है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये दोनों डिस्टेंस भी सेम होगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 3 मीटर्स। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस डीज हाउस इज सिचुएटेड फ्रॉम एज हाउस। अब फ्रॉम एज हाउस, पहले तो आप बता दो कौन सी डायरेक्शन में है। अब ए पे ही हमने बनाई एक्सिस, लेट मी क्लियर दिस, यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक्सिस बनाई। वंस यू गेट फेमिलियर विद दिस टॉपिक, तो आपको एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। W वेस्ट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ। तो डायरेक्शन पता लग गई, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। अब डिस्टेंस बताना है, किसका, ए और डी का, ए और डी का डिस्टेंस बताना है। तो हम ए बी डी बी ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं, या ए सी डी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमने ए सी डी यूज़ किया, यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट, क्या आ गया, 16 प्लस 9 5। ठीक है, पता लग गया ना, ये हो गया 25,
देन स्क्वायर वहाँ आया तो √25, √25 इज़ 5, नॉर्थ वेस्ट और डिस्टेंस क्या आया 5 मीटर्स, राइट। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन बना है, ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्ट 5 मीटर्स, ठीक है। सो अब अगर आप ये मास्टर कर लेते हो टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा ये सॉल्व करने में। अभी तो हमने पूरा आराम से समझा है इसीलिए हमें टाइम लग गया, बट अगर आपको ये आ जाता है एक बारी टॉपिक्स और डायरेक्शंस आप मास्टर कर लेते हो तो आपको नहीं लगेगा इतना टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर मेड टू सिट इन 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, ठीक है। रोज आपको पता है ऐसे होती हैं, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, ऐसे उनको बिठाया है। ऑल ऑफ देम फेसिंग द नॉर्थ, सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। ए इज एट द सेंटर ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है, ए इज एट द सेंटर ऑफ द अरेंजमेंट, पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब नॉर्थ की तरफ फेस है, दैट मीन्स पी किधर है, इधर। क्यू इज जस्ट बिहाइंड पी, पी के पीछे क्या है, क्यू। नेक्स्ट, आर इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, आर इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, ओके। क्या पूछा है, Q इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू R, विद रिस्पेक्ट टू R, तो ये रहा R। यहाँ पे अगर मैं एक्सिस बनाऊं, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो Q कहाँ है, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, read the following information to answer these questions, okay। 5 पुलिस बूथ, ये स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। A, B, C, D and E are situated in the following manner, ठीक है। A is 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ D, ईस्ट ऑफ D 1 किलोमीटर, मतलब ये है D, इसके ईस्ट में क्या है A, 1 किलोमीटर, ठीक है। B is 2 किलोमीटर साउथ ऑफ E, 2 किलोमीटर साउथ ऑफ E, लेट्स से E यहाँ पे, B is 2 किलोमीटर साउथ, तो यहाँ पे क्या है B, ठीक है। C is 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A, C is 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A, साउथ ऑफ A 2 किलोमीटर, ये है C। नेक्स्ट, E कहाँ है, वेस्ट ऑफ D, तो ये हमने बाय चांस सही बना लिया था, वेस्ट ऑफ D कितना दिया है, 3 किलोमीटर्स, डन। तो हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें क्या पूछा है, विच 3 पुलिस बूथ्स आर इन द सेम लाइन, सेम लाइन में कौन से हैं, E, D एंड A, तो क्या हो गया आपका ऑप्शन बी, A, D, E। ऑफ द 3 बूथ्स लाइंग इन द स्ट्रेट लाइन विच वन इज द मिडिल, मिडिल में कौन सा है D, तो क्या आ गया आपका ऑप्शन बी। A इज हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम E, A और E का डिस्टेंस कितना है, 1 + 3 4, तो क्या आ गया ऑप्शन डी, 4 किलोमीटर्स, राइट। सो ये आपके 10 क्वेश्चंस आज हमने किए, आई होप आपको यूजफुल लगे। सो दीज आर योर DIY क्वेश्चंस, सॉल्व देम एंड कमेंट योर आंसर्स। ये क्वेश्चन 1 एंड 2 to 4 ये पजल टाइप का है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स या वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो, एंड आंसर्स you can write it in the comment section, okay। we will discuss them in my next video, till then keep practicing। next video में हम clock based and कुछ और miscellaneous questions करेंगे। so that was it for this video, do like, comment, share and subscribe, thank you for watching।